राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अभी तक हमने 5 अध्याय सुने हैं और आज मैं आपको 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में कार्तिक मास के अध्याय को सुनने से बहुत पुण्य फल मिलता है। मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप पूरे महीने कार्तिक व्रत करें। अगर आप पूरे महीने कार्तिक व्रत करने में असमर्थ हैं तो मात्र आप स्नान करके कार्तिक मास के रोज का 1 अध्याय सुनेंगे तो भी आपको कार्तिक मास के पूरे महीने का फल प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करेंगे। आइए अब हम कार्तिक मास का 6वां अध्याय सुनते हैं। राजा पृथु से नारद मुनि बोले कि हे राजन, जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन हाथ में लेकर जलाशय अर्थात नदी, तालाब के समीप स्नान करना चाहिए। प्राकृतिक नदी में संगम में स्नान करने का 10 गुना फल प्राप्त होता है और तीर्थ में स्नान करने का इनसे भी दुगना फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें, फिर तीर्थ आदि में देवताओं के निमित्त क्रम से अर्घ्य देकर दान करें। अर्घ्य का मंत्र है। अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें, हे कमल नाभ भगवान आपको नमस्कार है, हे जलाशय भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश भगवान आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। बैकुंठ में, प्रयाग में, बद्रिका आश्रम में विष्णु गए और 3 प्रकार से पद स्थापित किए। इससे मुनि, वेद, यज्ञ इन सभी सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से स्थान किया वहाँ देवता मेरी रक्षा करे। हे देवेश, भगवान को ध्यान करके नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने के लिए तैयार हूँ। हे दामोदर, हे मुरली मनोहर, आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। और अर्घ्य के मंत्र करने के बाद बोले कि हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतः मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप राधा सहित ग्रहण कीजिए। हे धनुजेंद्र निषूदन अर्थात हे हिरण्यकशिपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म से मेरे अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव और सूर्य को स्मरण करके जल में प्रवेश करें, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी को तिल और आंवले के चूर्ण को लगाकर स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, दूज, दशमी, तेरथ इन तिथियों में आंवले और तिल को लगा करके स्नान न करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए। वे पुराणों के मंत्रों से स्नान करें। स्नान के मंत्रों में भक्तों को आनंद देने वाले जो भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किए हुए थे, सब पापों को नष्ट करने वाले वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र कर दीजिए। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वाले कि सब देवता रक्षा करते हैं। इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करें। बीज, रहस्य, यज्ञ सहित वेद मंत्र देवताओं सहित कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र कर दीजिए। गंगा आदि सभी नदियाँ, तीर्थ तथा जल के देवता, 7 समुद्र समेत नदी, जलाशय मुझे पवित्र कर दीजिए। अदिति आदि पतिव्रता, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, तीनों लोकों की औषधि पर्वत मेरी रक्षा कीजिए। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण करके ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण से जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्ष पर्यंत वे पितर स्वर्ग में निवास करते हैं। व्रती मनुष्य जल से बाहर आए शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रातः काल में किए हुए कर्मों को समाप्त करके हरि का पूजन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण करके भक्ति में तत्पर मन हो चंदन पुष्पों से युक्त अर्घ्य दान करें। मंत्र इस प्रकार बोलें, व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ्य को हे हरि, हे राधा सहित हे राधा दामोदर आप ग्रहण करें। उसके बाद चंदन, फूल और पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने पांव में तीर्थ निवास करते हैं
और उनके मुख में वेद निवास करते हैं और सभी अंगों में देवता निवास करते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने से ही देव भी पूजित हो जाते हैं। पृथ्वी में ब्राह्मण विष्णु के स्वरूप हैं, इसलिए पृथ्वी पर कल्याण चाहने वाला पुरुष उनका अपमान कभी भी न करें, न विरोध करें। उसके बाद तुलसी की पूजा करें और बोलें कि हे तुलसी, देवताओं द्वारा आप पहले से ही निर्मित की गई हैं, मुनीश्वरों द्वारा आप पूजी गई हैं। हे हरि की प्यारी तुलसी, आप मेरे पापों को दूर करें। उसके बाद मन को स्थिर करके पूरा दिन बिताएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं, रात्रि जागरण में समय बिताएं, झूठ चोरी परनिंदा से बचें। सभी रोगों को दूर करने वाला, पापों को नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि को देने वाला, पुत्र धन वैभव सुख संपत्ति ऐश्वर्य को देने एकमात्र साधन हरि का प्यारा कार्तिक व्रत है। अतः उसको छोड़कर और कोई दूसरा व्रत हो ही नहीं सकता। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें और अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।